वंदे मातरम। अभी तक हम लोग संधि पढ़े हैं। संधि में स्वर संधि पढ़ चुके हैं। आज हम लोग को पढ़ना है व्यंजन संधि। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप के हर एक प्रश्न का उत्तर मिलेगा, दिया जाएगा। बस वीडियो को अंत तक देखें। व्यंजन संधि, यह व्यंजन संधि जो है किसको कहेंगे पहले ये जानें। स्वर संधि में आप लोग पढ़ा है कि स्वर के साथ स्वर के मेल को स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन संधि में एकदम अभी के अभी परिभाषा याद हो जाएगा। व्यंजन संधि व्यंजन के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मेल को व्यंजन संधि कहेंगे। यानी व्यंजन पहले रहेगा, एकदम दिमाग में कन्फर्म बैठा लीजिए कि पहला व्यंजन रहेगा, उसके बाद या तो स्वर आएगा या व्यंजन आएगा, उसको व्यंजन संधि कहेंगे। लेकिन पहला व्यंजन रहेगा, उसके बाद जो आएगा वो स्वर हो सकता है या व्यंजन हो सकता है। यदि समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए। हम कुछ मांग नहीं रहे हैं, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को। अब इसका नियम पढ़ना है आपको। व्यंजन संधि का नियम पढ़ना होगा। समझ में आ रहा है? नियम मैंने इसका भेद नहीं, नियम देखेंगे। नियम क्या है? इसका पहला नियम कहता है कि यदि क च ट त प, माने ये क वर्ण च ट त प, ये पांचों में से कोई के बाद, यानी क छ ट त प के बाद किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ग, किसी वर्ग का, ये समझ लीजिए इसमें से किसी वर्ग का, एकरा बाद इस क छ ट त प के किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आए, या फिर कहता है या य र ल व, माने इन चारों में से कोनो आए, या कोई स्वर आए। तीन बात हो गया। इ क छ ट त प के बाद या तो किसी वर्ग का तीसरा व्यंजन या चौथा व्यंजन आ जाएगा, या य र ल व हो सकता है कि आ जाए, या कोई स्वर आए। कोई स्वर आ सकता है, अ आ ई में से कोई स्वर आ सकता है, ए ऐ ओ औ कुछ भी आ सकता है। तो क छ ट त प के स्थान पर, मतलब हुआ कि ई क छ ट त प खत्म हो जाएगा, उसके स्थान पर, माने क छ ट त प के स्थान पर उसी वर्ग का, माने क वर्ग, क है तो क वर्ग का, च है तो च वर्ग का, ट है तो ट वर्ग का, त है तो त वर्ग का, प है तो प वर्ग का तीसरा व्यंजन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? क छ ट त प के बाद यदि किसी वर्ग का तीसरा या चौथा व्यंजन आ जाए, या य र ल व में से कोई आ जाए, या कोई स्वर आ जाए, तो क्या हो जाएगा? क छ ट त प के स्थान पर इसी वर्ग का तीसरा अक्षर में वह बदल जाएगा। जैसे ये देखिए दिख, क है,
स्वर है। इसके बाद क्या आ गया, ये देखिए व्यंजन है कि स्वर है, स्वर है, ये दिक व्यंजन है। और इसके बाद आ गया क्या, स्वर। तो कहता है कि क च ट त प के स्थान पर, माने इसके स्थान पर इसके वर्ण का तीसरा वर्ण हो जाएगा। देखिए दी क हट गया, उसकी जगह पर हो गया ग, तीसरा वर्ण क ख ग तीसरा हो गया है, म वर दिगंबर बन गया। ठीक है, आगे सट जोड़ दर्शन। ये देखिए सट जोड़ दर्शन, सट ट है और इस दर्शन ये तीसरा या चौथा, तो ये कौन सा वर्ण है, चौथा, चौथा है नहीं तीसरा, तीसरा है। तो तीसरा है तो ट के स्थान पर क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। तो ट के तीसरा वर्ग होता है ड, तो सट दर्शन बन गया। उसी तरह से दिक भ्रम, तो क है, इसके बाद यह तीसरा या चौथा वर्ण ये आ गया है, तो यह तीसरा में बदल जाएगा, तो हो जाएगा दिक भ्रम। समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, समझ में अगर आ रहा है तो। आगे देख लेंगे यरल वाला सत, तो वर्ग है रथ जोड़ दिए, तो क्या हो गया, देखिए यरल में से कोई आ गया, तो त का तीसरा, तो त का तीसरा त थ द होता है, तो सद रथ बन गया है। ठीक उसी तरह से अप जोड़ यस, प के बाद आ गया है य, तो य जैसे आ गया है तो यह तीसरा में बदल जाएगा, तो ब इसका ब होता है, प फ ब, अब यस हो गया है, अब यस। समझ में आ रहा है तो हम बार बार आपसे आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अंत तक देखिए। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। यदि आप अपने माता पिता पढ़ाई से प्यार करते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत, फिर आगे की वीडियो मिलेंगे।